धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में सूचना आपको दी गई और आप इतनी संख्या में उपस्थित हुए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथियों, आज जो बैठक बुलाई गई है, जैसा कि आप जानते हैं, कल जो एग्जिट पोल आया था, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं या सरकारी एग्जिट पोल हम कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले ही हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने ये बता दिया था इस एग्जिट पोल के पहले कि कल एग्जिट पोल क्या आने वाला है। ये 300 पार कराएंगे। पहले ही इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने बैठक करके 1 तारीख को वोट हो रहा था, उसी में बता दिया था। ये एग्जिट पोल महीनों पहले प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, केवल दिखाया कल गया। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बात मैं कहना चाहता हूँ। इस एग्जिट पोल की तैयारी सभी चैनलों को बता दिया गया था कि आप कितना कम दिखाएंगे, आप इतना थोड़ा अधिक दिखाएंगे, लेकिन सिमिलर रहे कि 300 से 400 के बीच में ही हमारी गणना होनी चाहिए हमारे एनडीए गठबंधन की, और वहीं से प्लानिंग करके ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल दिया गया और प्रेस ने केवल दिखाया। इतने बूथ है पूरे देश में, और पत्रकार साथी हमको नहीं था, बलिया में किसी 10 लोग 20 लोग से भी किसी ने संपर्क किया होगा, और इतना बड़ा एग्जिट पोल तुरंत इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो ये पूरा का पूरा झूठ है एग्जिट पोल। ये केवल अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए किया गया है। ये विपक्ष के हमारे कार्यकर्ताओं को डेमोरलाइज करने के लिए ये एग्जिट पोल किया गया है। इसलिए ये बैठक हम लोगों ने बुलाई है कि कल जो गणना होने जा रही है, उस गणना के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल पूरा उलट जाएगा और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसे हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने कहा है, 295 प्लस इंडिया गठबंधन एक प्रदेश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, बूथों से संपर्क करके और जो डाटा कलेक्ट किया गया है, तब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये घोषणा किया है कि 295 प्लस हम जीतने जा रहे हैं और सरकार इंडिया गठबंधन बनने जा रही है। दूसरी बात, इस एग्जिट पोल के जरिए जनमत को धोखा दिया जाता है। जनता जिसने वोट दिया, आस लगाए बैठे कि अब सरकार ये जाएगी, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, उन लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए, परेशानी इस देश के लोगों को देने के लिए, ये जनमत को धोखा देने के लिए एक पोल दिखाया गया कानून में गए हैं। उसी दिन से वही उसकी निगरानी हो रही है। वहां से फिर एजेंट हमारे जो बन रहे हैं, एक एक एजेंट को इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए को करने नहीं देंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता भी, और आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भी हम ये सचेत करना चाहते हैं, जनता को भी सचेत करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, निश्चित रूप से इस वोट की निगरानी के लिए उनको भी निश्चित रूप से रहना होगा। और एजेंट जो हमारे हैं, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, एक भी एजेंट हमारा वहां से बाहर नहीं निकलेगा। और सारा जो लीडरशिप दिखाई दे रही है, ये सारी लीडरशिप एकदम पास वहीं पे बैठी रहेगी। जो अंदर है लोग अंदर होंगे, और जो विधायक लोग हैं जिनको अंदर जाने का चुनाव आयोग ने जो परमिशन दे दिया कि विधायक अंदर नहीं जा सकते, बाकी हमारे नेता अंदर रहेंगे और हम लोग बाहर से ही हर चीज की निगरानी करेंगे। हमारी जो वो टीम होगी, जो जानकार होगी, चुनाव की जानकार होगी, अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। हर तरह से हम इस एनडीए सरकार से, इस धोखेबाज सरकार से लड़ने का काम करेंगे और लड़ करके और रिजल्ट, सही रिजल्ट निकाल करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। क्या था, उस तरह से प्रयास तो करना चाहते थे, लेकिन इनको लगा कि पूरे देश में ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान ले चुका है। तो अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के डर से, अधिकारी भी अब डरे हुए हैं। अधिकारी भी उस स्तर से इनके साथ नहीं जा सकते और न अधिकारियों को जाना चाहिए। अधिकारी गए तो आने वाले समय में उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए अधिकारियों को भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारे जिलाधिकारी से बात हुई। जिलाधिकारी ने कहा, उनके शब्द है जो मैं कह रहा हूँ, मैं रहूं या जाऊं, हर राउंड की गणना की घोषणा तुरंत मैं करूंगा। हमने कहा इतना करते रहिएगा, हमारी तरफ से कोई भी व्यवधान नहीं होगा, हमारी गणना सही करेंगे, निष्पक्ष कराएंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या होगी, जो कदम उठाना होगा, हमारा जो नेतृत्व है उस कदम को उठाने का काम करेगा, क्योंकि हम
जनमत के साथ धोखा आप नहीं होने देंगे। और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बात, हमारे प्रत्याशी भी सारे हमारे विधायक अधिकारियों से, कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए निष्पक्ष गणना करें और निष्पक्ष घोषणा करें, क्योंकि इनकी नियुक्ति कोई पार्टी नहीं किया है जिसमें योग्यता हो। गांव से फोन आ रहे हैं, हमने तो जिता दिया है सपा, चाहे वो घोषी हो, बलिया हो, सके। और आप लोग ईवीएम को देखिएगा, इतना डरे हुए हैं लोग, आप सभी लोग कहते होंगे। तो मैं पुनः अध्यक्ष जी की तरफ से, सारे नेताओं की तरफ से मैं अधिकारी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बलिया के मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखते हुए निष्पक्षता से गणना हो और गणना के बाद घोषणा हो। यही आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ। अगर उन्होंने धोखा करने का प्रयास किया तब मैंने कहा कि इस संतराष्ट्रीय हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अगर इसके बाद भी वो धोखा करने का प्रयास करते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा हर तरह से, संवैधानिक तरह से, कानूनी तरह से, और जो भी जवाब देना होगा हम देने का काम करेंगे। सकते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा था, ये हमारे जितने पत्रकार साथी हैं ये निश्चित रूप से गवाह हैं उस बात के कि 7 वोट, इस छोटे से वोट में 7 फर्जी वोट अंदर बैठाए गए थे। मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, चंडीगढ़ का उदाहरण बलिया में भी था, संयोग था कि वो पढ़ नहीं पाया, वरना अभी जानते पढ़ गया होता तो हम 5 साल मुकदमा लड़ते रह जाते। तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम जागरूक हैं। तो 17 का इसीलिए हमने उदाहरण दिया कि आप 17 दे चुके हैं, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि सभी हम कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आपको किसी ने नौकरी नहीं दिया है, आप आज यहाँ रहेंगे कल वहां चले जाएंगे, लेकिन एक बार गड़बड़ी आपने कर दी तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए जनता के लिए, जनमत के लिए आप निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से गिनती कराइए और जो जीत रहा है उसको जिताइए, सर्टिफिकेट दीजिए। अब क्वेश्चन बहुत नहीं आ नहीं, 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेताजी, बताइएगा। एक तो जो AI की बात हो रही है कि एक्टिव हो रहे हैं और विदेशी साजिश हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? टूल किट्स एक्टिव की जो बात हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? टूल किट एक्टिव्स की जो बात हो रही है, इसमें विदेशी साजिश है, उसको बताइए इसके बारे में आप। टूल किट एक्टिव माहौल बनाने के लिए सारे लोग ये सब माहौल बनाएंगे, होता है बेहतर होता है, सारे उसको पोस्ट करें। पहली बात, दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि 17C अगर है तो भी संभावना है। 17C में केवल टोटल वोट लिखा रहता है, उसमें ही लिखा है संभावना भाजपा का है, टोटल वोट पहले गिरा के बसपा का वोट भाजपा में डाल दें, तब यहाँ सतर्क करने की संभावना है। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारे सारे जो एजेंट होंगे 17C के साथ हम एक फॉर्म भी रखे रहेंगे, इसमें लिखा जाएगा कि चुनाव तो किस पार्टी को कितना वोट मिला। टोटल टैली का अलग बात होती है और इंडिविजुअल टैली करना होगा। जब बैलेट पेपर में था, CCTV कैमरा में आ रहा था, जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, CCTV कैमरा नहीं होता तो क्या होता? वो जिता दिए थे, सर्टिफिकेट दे दिए थे, उनको शपथ भी दिला दिए। ये किसी स्तर पे जा सकती है अपनी सरकार बनाने के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर है, आप भी तो कल घूमे होंगे, परसों आप भी परसों घूमे होंगे, आप भी अपने आंख से देखेंगे और आप वही देख लो कि जिसको देख रहे दिया गया है उसको भी देख रहा है। तो बस आपका सवाल का जवाब है कि पूरा देश की विपक्षी पार्टी जिनका वोट जोड़िए तो सत्ताधारियों से अधिक होता है, उन लोगों ने बात किया कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा, हुकूमत की बात क्यों नहीं मान रहा है? अब इसी से समझिए कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव, देश के तमाम विपक्षी पार्टियों का वोट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का वोट हो रही है, विपक्ष का वोट अधिक है, तो अधिक संख्या में लोग पा रहे हैं कि बैलेट पेपर से वोट और चुनाव आयोग पा रहा है कि नहीं, इसलिए शंका बढ़ रही है। फिर कैसे लोकतंत्र बचाया जा सकता है जबकि सारा प्रशासन तंत्र जो है आज चुनाव आयोग के अधीन है? लोकतंत्र बचेगा जब आप साथ देंगे, जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक लोकतंत्र। चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और एक
जो अपोजिशन रहेगा। ये कौन सा डर था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार ने बदल दिया। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब पत्रकार साथी सरकार से क्यों नहीं पूछी? उसमें क्या गलती थी? सुप्रीम कोर्ट के जज से इतना डर लग रहा था, तो क्या नियम? तो उसी दिन से भरोसा उठ गया जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उसको अमेंडमेंट करवा के। आपकी भी है, आप भी तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक कि सरकार नहीं जा रही है। इसलिए आप लोग अंदर बढ़ेंगे और आप लोग भी वही कवर करिएगा जहां गलती हो। आप भी अपना जितना जो हो सकता है आपसे, जो आपकी जिम्मेदारी हो, उसका पालन आप निश्चित रूप से करिएगा। ये हम आप ही के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।